हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ और मैं आपसे क्षमा प्रार्थनिक भी हूँ कि कुछ दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मुझे बुखार चढ़ रहा था और दांत में बहुत ज़्यादा पेन था, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पता है, कई बार सेहत सही ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बस तबीयत खराब थी, इसके कारण मैं ब्लॉग बनाने में लेट हो गई। और आज का कल लोग बाग अपनी हिस्ट्री जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उनसे कहो ना ये फिल्म चल रही है, अरे वो फिल्म चली, चलो देखते चलते हैं, उस क्लब में जाना चलते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने देवताओं के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। जबकि 4 वेदों से ही ये सृष्टि है, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता कि ये वेद क्या हैं, गुण क्या हैं, ये सब जानना ही नहीं चाहते। भोले बाबा की कैसे उत्पत्ति हुई, हमारे देश का नाम भारत कैसे रखा गया। मतलब अपने इतिहास के बारे में अगर बच्चों से पूछा जाए ना अगर पूछा जाए राम जी कौन थे, या श्याम बाबा कौन है, कृष्ण जी कौन है, भोले बाबा कौन है, या प्रस्तुति कौन है, दक्ष कौन है, तो बहुत कम लोगों को इस चीज की जानकारी। क्यों? इन चीजों में लोग इंटरेस्ट नहीं देते, जबकि शास्त्रों में इंसान को रुचि रखनी चाहिए। इसी से हमारा इतिहास है। मेरी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन मैं फिर भी शिव पुराण का जो मैंने पेज पढ़ा, मुझे 3 घंटे लगे उसको समझने में और बताने में कि कुबेर महाराज को कुबेर का राजा क्यों बनाया गया। आप जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा जी ने इंसान बनाए थे, ये सृष्टि रची थी। तब भोले बाबा भी नहीं थे यहाँ, मतलब भोले बाबा एक ज्योति के रूप में थे और विष्णु जी थे। विष्णु जी की माया थी और ब्रह्मा जी का वो रचना थी। तो उन्होंने मानव जाति में, एक ब्राह्मण जाति में, एक यज्ञवेद नाम का प्राणी था, पंडित था, उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम गुणविधि था और गुणविधि इतना गुणवान था, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा ग्रहण, पंडिताई, सब चीजों में होशियार था। लेकिन कहते ना, कुसंगति का असर आता है, तो वह गलत संगत में पड़ गया। और गलत संगत में पड़ने के बाद उसने गलत काम करने चालू कर दिए। मदरा पीने लगा, मांस खाने लगा, झूठ बोलने लगा घर में, और तो और दारू पीने लगा, और तो और फिर वो औरतबाजी करने लगा, औरतों के पास जाने लगा और जुआ खेलने लगा। इस तरीके से उसने अपना जीवन नष्ट करना शुरू कर दिया। माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को सही रास्ते पे लाते हैं। सबसे बड़ा फर्ज माँ का बनता है, क्योंकि माँ जो घर में रहती है और बच्चों को शिक्षा देती है, तो माँ पे इस चीज का सबसे ज्यादा वो होता है। माँ उसकी गलतियों को छुपाती रही क्योंकि उसके पति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बीच बीच में अपने बेटे को समझाती रही कि बेटा, मैं तेरे पापा से कब तक झूठ बोलूंगी, हैं? हम उच्च जाति के लोग हैं, हमारी जाति में तो ये सब चीज अमान्य है और तुम यही सब चीजें कर रहे हो। जबकि ये सब चीजें हमारे इसमें अमान्य है, लेकिन लड़का इस कान से सुनता और इस कान से निकाल देता और सारे गलत काम करता। जब भी उसके पापा घर पे आते, वह अपनी पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो वह झूठ बोल देती और कह देती मंदिर गया होगा, किसी जुजमान के यहाँ गया होगा, कोई शास्त्र पढ़ने गया होगा। ऐसे करके वह उससे झूठ बोलती रही। लेकिन कहते हैं ना, सच दब जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जीत सच्चाई की होती है और सच सामने कभी ना कभी आता ही है। सच का एक पैर 100 झूठ पे भारी है, कहते हैं ना, 100 सुनार की।
तो एक दिन लोहार की भी होती है, और जो लोहार की होती है वो बहुत भारी होती है। तो वह अपने पति से छपोती रहती थी। एक दिन अपने पति की वो उपटन से मालिश कर रही थी, तो उन्होंने उनकी अंगूठी थी, कीमती अंगूठी थी, वो उतार के साइड में रख दी। पंडित जी भी अंगूठी डालना भूल गए और मालिश करवा के आराम से सो गए। पंडितानी को भी ध्यान नहीं रहा, और उनका लड़का आया, क्योंकि जुआ सट्टा खेलता था। उसने वह कीमती चीज उठाई और किसी सेठ पे बेच आया कि मेरे को जरूरत है, और बेच आया। कुदरती क्या हुआ, उसी सेठ के घर पंडित जी यज्ञ करने गए, तो वहां देखा जो उनका जुजमान था सेठ, उसने वो अंगूठी डाली हुई। तो वो कहते सेठ ये अंगूठी आप पे कहाँ से आई? कहता तुम्हें चाहिए पंडित जी, आप ले लो। तो कहता नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताओ तो सही। कह रहे कल एक लड़का आया था, गुन्नी दिन आप बता रहा था, और उसे बहुत जरूरत थी पैसे की, और आजकल के बच्चे ऐबी हो गए हैं, शायद जुआ हुआ खेलता है। तो कई बार पहले भी अपने घर की कांसी की थाली, कटोरियां, पहले यही चलती थी, कीमती सामान यही होते थे, बंटा पीतल का। कई बार हम मेरे यहाँ सामान बेच जाता है। तो वह चुपचाप यज्ञ वज्ञ करा के घर आ जाता है। घर पे आता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि गुणनिधि कहाँ है? तो कहते हैं कि गुणनिधि तो बाहर गया हुआ है। कहता है क्या करने? कि किसी मंदिर गया होगा। कहता है तुम्हें झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? औरत का सबसे बड़ा फर्ज ये होता है, जो लक्ष्मी होती है घर की, उसका फर्ज ये होता है, अगर आदमी भटक रहा हो तो आदमी को भी रास्ते पे लाना, औलाद भटक रही तो उसको भी रास्ते पे लाना, और घर की जिम्मेवारी समझाना और घर को स्वर्ग बनाना औरत के हाथ में होता है। और तुम उसके पाप में उसका साथ दे रहे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, ये जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, इसने ऐसे अंगूठी, वहां घर का सारा कीमती सामान इसने बेच डाला है। तो कहते मुझे नहीं पता। कहते दिखाओ वो कीमती सामान कहाँ है। जब वह देखता है कि घर में कीमती सामान नहीं है, तो वह अपनी औरत से बहुत नाराज होता है। कहते तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कह रहे मैंने आपके क्रोध के डर से स्वामी झूठ बोला। कहता मैं तुम माँ बेटे का आज से ही बहिष्कार करता हूँ, तो मेरी पत्नी नहीं, वो मेरा बेटा नहीं। उनको छोड़ के वो चला जाता है और दूसरी किसी पंडित जाति में शादी कर लेता है। दोनों माँ बेटे के भूख के लाले पड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि उनके घर में खाने को भी नहीं होता। थोड़े दिन बाद ही शिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि में मंदिर में हवन हो रहा होता है, पूजा हो रही होती है। शिवरात्रि के दिन पूरी रात जागना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। तो सब लोग भक्तों ने पूजा पाठ करी। 1 बजे सो गया, कोई 2 बजे सो गया, ऐसे करते हैं। जब वो जोत बुझने को है, वो अपना कपड़ा फाड़े और जोत में लगाया है कि जोत जलती रहे, उजाला रहे, भाई मुझे ये सामान सारा उठाना है। लालच वंश। और वो जब देखता है कि 3-4 बजे 5 बजे तक 4 बजे तक सब सो गए, वो उठता है और अपना बचा हुआ जो बुरसट होती उठाता है, उसमें सारे फल वल बांध लेता है और पूरी परछाई भोले बाबा के शिवलिंग पे अपनी उसकी आ जाती है, जैसे ऐसे चोरी करता है और वो लेके भागता है। तो जो सो रहे थे उनमें उसका पैर लग जाता है और वो शोर मचा देता है, चोर 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 चोर। जैसे वो बाहर भागता है, मोहल्ले के भी भाग लेते हैं, चोर 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 चोर, और अंधेरे में उसको मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं। उस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसे लोग बाग लेने आ जाते हैं, भोले बाबा के गण आ जाते हैं। जब भोले बाबा के गण आते हैं तो वो यमराज के पास ले जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ही भोले बाबा उसको रोक लेते हैं कि नहीं, ये नरक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा। बोले स्वामी ये तो बहुत पापी दुष्टी, इसने ऐसा कोई कर्म नहीं है पाप का जो इसने कर्म ना कराओ, और आप इसको कह रहे शिवलोक जाएगा? कह रहे हाँ ये शिवलोक जाएगा और अगले जन्म में ये कुंदाल देश का राजा भी बनेगा, कुंदाल देश का राजा भी बनेगा। तो कहते ठीक है। तो कहते हमारा फर्ज है, हम यमराज के पास तो इसको लेके ही जाएंगे। तो कहता ठीक है। यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज को बताते हैं कि भोले बाबा ऐसे कह रहे हैं कि भाई इनको छोड़ो और ये शिवलोक को भोग के दूसरे जन्म में राजा बनेगा। तो कहते कि देखो शिवरात्रि के दिन
जिस बंदे ने शिवलिंग के ऊपर प्रकाश किया है वो पूरी रात जागा है और अपनी छाया दान कर दी है शिवलिंग के ऊपर, उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ऐसे शिव भक्त को कभी मत लाना और उन्हें शिवलोक में छोड़ देते हैं और वो शिवलोक भोग के अगले जन्म में किसी राजा के घर जन्म लेता है। वैभव श्रवण के घर में जन्म लेता है। वैभव श्रवण अपने राज भोग के अपने बड़े पुत्र को राज्य दे देता है जो कि गुणनिधि था दूसरे जन्म में। तो वो दूसरे जन्म में जब उसको राज्य दे देता है तो वो छूटते ही पहले ये अलाउड करता है कि जगह जगह शिवलिंग के मंदिर बनवाओ और कोई भी शिवलिंग ऐसा ना हो जिस पर पूरी रात दीपक ना जले शिवरात्रि के दिन, और रोज सुबह शाम दीपक जले। ये मेरा आदेश है और अगर इस आदेश का किसी ने पालन नहीं किया तो मैं उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। सारी पब्लिक ने हर जगह जहाँ देखो भोले बाबा के मंदिर, जहाँ देखो भोले बाबा, और भोले बाबा की पूजा पाठ होने लगी और वह उस जन्म को अच्छा भोग के अपने राज्य को ऊंची चढ़ाई पर चढ़ा के अपने पुत्र को अपना राज्य देके और तपस्या पे चला जाता है। तपस्या पे चला जाता है। जब तपस्या करता है तो वो भोले बाबा उससे बहुत खुश होते हैं। कहते हैं वरदान मांग, तो क्या मांगता है? कहते भोले बाबा मुझे आपकी शरण चाहिए, बस मैं आपके समीप रहूं, हमेशा आपसे दूर ना रहूं। भोले बाबा कहते हैं मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूँ और तूने जो ये प्रचार करा है मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। मैं तुझे रत्नों का राजा बनाता हूँ, जाओ तुम्हें आज से सब कुबेर के नाम से जानेंगे और तुम मेरे हमेशा समीप रहोगे। तो जो कुबेर का मंदिर है कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास में, भोले बाबा ने कहा कि मैंने कुबेर को वचन दिया कि हमारी तुम्हारी दोस्ती होगी और मैं तुम्हारे हमेशा पास रहूंगा, तो उसके समीप जो पर्वत है कैलाश, मैं उसी पर वास करूंगा। और तब भोले बाबा ने इंसान की जूनी में, मतलब अगर भोले बाबा अपनी ज्वाला में आ जाए ना, ज्योति में, तो शायद उनकी ज्वाला रूपी ज्योत को कोई ना देख सके। तो जो वो हैं भोले की जो परछाई, नाग, शेषनाग, ये वो सब एक वो है। तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे वास किया पार्वती के साथ, शिवाय के साथ। शिव और शक्ति दोनों कैलाश पर्वत पे रहती है। तो आप ये बताओ, भोले बाबा तो इतने सीधे साधे हैं कि कुबेर का राजा बना दिया और उसे अमर कर दिया, अमर तक वो दे दिया। तो ऐसे भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मैं ये औरतों को भी कहूंगी, अगर बच्चे तुम्हारे भटकाव में हैं तो माँ बाप को कभी भी गलत बच्चे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उसकी बातें छुपानी नहीं चाहिए। अगर वह कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे डांटो, समझाओ और अपने पति पत्नी को बताओ। ना पति से छुपाओ ना पति पत्नी से छुपाओ। ये छुपाने का नतीजा था जो कि वो, चलो ये तो उसकी भक्ति थी, चाहे वो छल वंश, उसने लालच वंश, उस दिन वो भोले बाबा के मंदिर में गया तो उसका कल्याण हो गया। लेकिन आज के बंदों का कल्याण होगा जो पल पल में पाप से भरे हुए हैं लोग बाग। तो मैं हर एक माताओं से यही कहूंगी, अपने घर में भक्ति का माहौल रखो, 4 वेदों के बारे में जानो, अपने इतिहास के बारे में जानो, पूजा पाठ के बारे में जानो। चाहे लाख मॉडर्न जमाना आ जाए, चाहे लाख कलयुग आ जाए, जाना भोले बाबा के पास ही है। उस जोत में ही हमने जोत में मिलना है। जोत हमेशा निरंजन है, जो जलती ही रहती है, जलती। उस जोत से निकले हुए हम एक मतलब छोटा सा तिनका है जो ये जोत हमारी है, जो हम बोल रहे हैं। तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृत के बारे में जानकारी दें और माएँ अपने ऐबी बच्चों के ऐब ना छुपाएं और उन्हें डांटे। माँ बाप, पता है क्या, बच्चे बहुतों के शरारती होते हैं और कई माएँ डांटती है, धमकाती हैं, पड़ोसी अड़ोसी बुरा करते हैं, अरे तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है। लेकिन जब बच्चा वो कामयाब होता है ना, और जब अपने मुकाम पे पहुंचता है, तब उसे आता है कि मेरी माँ के कारण या मेरे बाप के कारण यहाँ आज मैं बैठा हूँ। उस टाइम मुझे अपने माँ बाप दुश्मन दिखते थे। हमारे साथ भी ऐसा है कि तो ये हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं हमारे साथ नहीं। जब हमारे माँ बाप हमें समझाते थे तो हमें भी दुश्मन लगते थे, लेकिन जब आज उनकी पोजीशन पे हम आए हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, हमारे माँ बाप जो कहते थे सही कहते थे। तो ज्ञान तो जगाना पड़ता है ना, ज्ञान तो हम माँ बाप को ही देना पड़ेगा ना। तो
प्लीज माताओं से मैं यही कहूंगी, गलत बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें और अपने इतिहास की जानकारी दें। और अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो, माताओं को, बहनों को, किसी को भी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक।